सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर रे ऑप्टिक्स जो एक बड़ा चैप्टर है और ये 10 से 12 नंबर का आता है, तो इसके सारे फॉर्मूला एक रील के अंदर हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है बेटा जी मिरर फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के काफी फॉर्मुलाज हैं, तो आप मेन फॉर्मूला बोल सकते हैं कि c बाय में v होता है, या फिर बोल सकते हैं v1 बाय में v2, या इसका एक रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल के साथ जो कि होता है म्यू इज इक्वल टू 1/में sin c, या फिर आप इसको sin i अपॉन में sin r का रेशियो भी लिख सकते हैं। मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो r बाय में 2 होती है, और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v बाय में u होता है। प्रिज्म के लिए जो म्यू का फॉर्मूला होता है मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वो होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल मिनिमम अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में साइन a बाय 2 बेटा जी। मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है वो माइनस v बाय में u होती है, और थिन लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल उसके लिए जो डेल होता है उसमें होता है म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज करके आपको a लिखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसी तरीके से अगर आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं उनका फॉर्मूला बताना है तो कैसे लिखेंगे, म्यू टू अपॉन में v माइनस म्यू वन अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r बेटा जी। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लेंस, तो फॉर्मूला होता है 1/में f आपको मीटर में रखना है, ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए अगर आप पावर लिखना चाहते हो तो लिखेंगे p इज इक्वल टू p1 प्लस में p2 माइनस d p1 p2। अगर d उनके बीच में नहीं है तो उसको जीरो करके आप फॉर्मूला p1 प्लस p2 लिख सकते हैं। रियल एंड एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 1 प्लस डी बाई में एफ जब फाइनल इमेज आपकी डी पे बन रही है, या डी बाई एफ जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो एम होता है एम नॉट इंटू में एम ई ऑब्जेक्ट और आई पीस के लिए। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस एल अपॉन में एफ ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई में एफ ई जब इमेज आपकी डी पे बन रही हो, और सेकंड फॉर्मूला है माइनस एल अपॉन में एफ ई डी अपॉन में एफ ई, ठीक है, मल्टीप्लाई में डी अपॉन एफ ई हो गया, तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही हो। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ ओ बाई में एफ ई मैग्निफिकेशन का, अगर आपको इसको बाकी टर्म्स में लिखना है तो आर बाई टू अपॉन में एफ ई लिख सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो फॉर्मूला माइनस एफ ओ बाई में एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई में डी, इमेज जब डी पे बन रही हो, अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो फॉर्मूला सिर्फ माइनस एफ ओ बाई में एफ ई होगा। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ ओ बाई में एफ ई, और इसकी जो डी होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस में 4f प्लस में एफ ई। प्लेन मिरर के लिए कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस बताते हैं। यहाँ पे आपको 360 के नीचे थीटा लिखना है, जो भी एंगल होगा मिरर्स के बीच में वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो इवन आता है तो आपको चेक करना है किसके पोजीशन अगर कुछ भी है एनीवेयर है तो फॉर्मूला जो होगा नंबर ऑफ इमेजेस का n-1 होगा। ओड अगर आता है तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक आपको चेक करना होगा। सिमेट्रिक के लिए नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होंगे और असिमेट्रिक के लिए n होंगे। तो ये थे रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूला।